नमस्कार दोस्तों, जब भी आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें, उससे पहले आप अपना एआईएस ज़रूर चेक कर लें क्योंकि एआईएस की इनकम और आपकी रिटर्न की इनकम सेम होना चाहिए। यदि उसमें मिसमैच होता है, जैसे कि कोई इनकम एआईएस में है और आपने अपने रिटर्न में नहीं ली, तो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि एआईएस में कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई है, तो उसका हम क्या करें? तो उसके लिए आपको एक फीडबैक सबमिट करना होता है और उसका स्टेटस भी आपको पता चलेगा कि उस फीडबैक का क्या आगे क्या हुआ है, क्योंकि अभी एआईएस में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो आज यही सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फीडबैक देना है, कैसे उसका स्टेटस चेक करना है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट ओपन करना है www.incometax.gov.in। इनकम टैक्स की साइट ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक करें, यूजर आईडी अपना पैन नंबर इंटर करें, प्लीज कंफर्म यहाँ पर क्लिक कर दें और पासवर्ड इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आकर आपको एआईएस पर क्लिक करना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर दें, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लें, फिर उसके नीचे एआईएस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, जहाँ जहाँ भी आपका टीडीएस हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है, आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज की, टोटल 57 ट्रांजेक्शन है जो कि आपके एआईएस रिपोर्ट होते हैं। अब उसमें आपको सभी ट्रांजेक्शन को चेक करना है और जो भी ट्रांजेक्शन गलत है उसके लिए आपको अपना फीडबैक देना होगा ताकि वो सही हो। तो अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर आ रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, तो जो भी इन्फॉर्मेशन गलत है वो क्लिक करना है। इसके लिए हमको फीडबैक देना। आप नीचे की तरफ देखिए, डिटेल आ गई है। फीडबैक के नीचे ऑप्शनल लिखा हुआ है, इस ऑप्शनल पर जाएं आप। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर आ गया फीडबैक टाइप। अब आप किस तरह के फीडबैक दे सकते हैं। तो पहला है इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिलेक्ट कर लें और सबमिट कर दें। इन्फॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल, यदि वो टैक्सेबल नहीं है तो आप इन्फॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल करके सबमिट कर दें। इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, यदि वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है तो भी आपको ये ऑप्शन ले, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, और उसको सबमिट कर दे। इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पेन। कई बार क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो दूसरे पैन नंबर के लिए होती है। आपके पैन नंबर की जगह हो सकता है आपके किसी रिलेटिव का या फ्रेंड्स का पैन नंबर आपने गलती से दे दिया या बैंक ने गलती से ले लिया हो और आप जानते हैं, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पेन। फिर यहाँ पर आपको डिटेल भी देना है, ए डिटेल्स रिलेटिंग टू अदर, जो भी दूसरे का पेन है उसकी डिटेल दे दें। ये किसका है आपको ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अदर पर्सन सिलेक्ट कर लें, उसका पैन नंबर इंटर कर दें, फिर उसके बाद रिलेशनशिप बता दें उसकी कि क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद ईयर सिलेक्ट करके आपको अमाउंट डालनी कि इस इंफॉर्मेशन से कितनी अमाउंट दूसरे पेन से रिलेटेड है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट। कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन एआईएस में दो जगह दिखती है, अदर इन्फॉर्मेशन में भी शो हो जाती है और एसएफटी इन्फॉर्मेशन में भी। तो इसमें आप यहाँ इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, पूरी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन डिनाई करनी है तो आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब पहले क्या होता था, मैं साथ में आपको चेंजेस भी बता देती हूँ। पहले होता था कि हम फीडबैक देते थे, लेकिन हमको पता नहीं होता था कि उस फीडबैक का आगे क्या हुआ, लेकिन अब आपको इसका स्टेटस भी पता चल जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे देते हैं इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, अब यहाँ पर हमने फीडबैक दिया और सबमिट कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फीडबैक क्या आ रहा है, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, जो हमने फीडबैक दिया इस पर आपको क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, वेदर फीडबैक इज शेयर्ड फॉर कंफर्मेशन। क्या आपका फीडबैक जो है, जहाँ सोर्स जहाँ से हुआ है, जहाँ से आपका टीडीएस हुआ है, वहां पर शेयर किया गया है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे, तो अगर इन्फॉर्मेशन मिसमैच होगी, रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने जो की है वो आप उससे क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, तो वो वहाँ पे सोर्स जहाँ से है आपका वहां पर जाएगी। जैसे बैंक का इंटरेस्ट है, आप बोलते हैं कि नहीं इंटरेस्ट मेरा नहीं है, तो फिर वो बैंक के पास कंफर्मेशन के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने फीडबैक को एक्सेप्ट किया, इसलिए यहाँ पर नो आ गया। अगर आपने आपका गलत है, आपने कंफर्मेशन, आपने जो फीडबैक दिया वो दिया कि डिनाई किया आपने, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके बैंक के साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक स्टेटस आएगा, फीडबैक शेयर्ड ऑन, किस तारीख को उन्होंने फीडबैक बैंक को भेजा, इंफॉर्मेशन भेजी है ये। फिर सोर्स रेस्पॉन्डेड ऑन, और किस तारीख को बैंक के द्वारा रिप्लाई दिया गया, वो डेट यहाँ पर आएगी, और सोर्स रेस्पॉन्स, और वहां से क्या रेस्पॉन्स आया वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो इस तरह से आप अपने फीडबैक का स्टेटस देख सकते हैं। यही जो सबसे बड़ा चेंज एआईएस में आया है, जो कि बहुत अच्छा है। तो हमको पता चल जाता है कि हमारे फीडबैक का क्या हुआ है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।